नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों को लेकर करीब 2 महीने से चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार से अपना धरना वापस ले लिया है। दिल्ली में मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसक घटना और राष्ट्र ध्वज के अपमान से आहत होकर भानु गुट ने धरना वापस लिया। हालांकि लोक शक्ति दल ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। नोएडा के यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि बीकेयू भानु के विरोध वापस लेने के साथ ही चिल्ला बॉर्डर के माध्यम से दिल्ली नोएडा मार्ग 57 दिनों के बाद यातायात के लिए फिर से खुल चुका है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु नए कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहा था। इस धरने की वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता करीब 57 दिनों से बंद था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चिल्ला बॉर्डर से, जहां पर टेंट हटाते हुए किसान यूनियन साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान हिंसा हुई, इस हिंसा से आहत होकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने ये फैसला लिया था कि वो अब अपना आंदोलन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मंगलवार को जो कुछ भी दिल्ली में घटा उससे आहत होकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना विरोध वापस लेने का ऐलान कर दिया और इसी के साथ चिल्ला बॉर्डर, जो कि पिछले 57 दिनों से यातायात के लिए बंद पड़ा हुआ था, अब खुल चुका है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर से किसानों ने अपना टेंट और सामान हटा लिया है और यहां से आज से यातायात आवागमन फिर से शुरू हो चुका है। करीब 57 दिनों से चिल्ला बॉर्डर बंद था। नए कृषि कानूनों को लेकर करीब 2 महीने पर चिल्ला बॉर्डर पर किसान के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। भारतीय किसान यूनियन भानु के जितने भी कार्यकर्ता थे वो इसी बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। अब बुधवार को इन्होंने अपना धरना वापस ले लिया है। मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसक घटना और राष्ट्र ध्वज के अपमान से आहत होकर भानु गुट ने अपना धरना वापस लिया। हालांकि लोक शक्ति दल ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। नोएडा यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बीकेयू भानु के विरोध वापस लेने के साथ ही चिल्ला बॉर्डर के माध्यम से दिल्ली नोएडा मार्ग 57 दिनों के बाद यातायात के लिए फिर से खुल गया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन नए कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहा था। इसी धरने की वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता करीब 57 दिनों के लिए बंद था। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों द्वारा की गई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस के साथ हुए समझौते को तोड़ने के लिए योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल समेत कम से कम 20 नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 3 दिनों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इधर दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के सिलसिले में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया है। साथ ही इनके खिलाफ दंगा, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास सहित अलग अलग विभिन्न धाराओं में आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर परेड में हिंसा में किसान नेताओं की भूमिका की जांच की जाएगी। हिंसा और तोड़फोड़ में दिल्ली पुलिस के 394 कर्मी घायल हुए हैं, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 25 प्राथमिकी दर्ज कर ली है। समयपुर बादली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के दौरान पुलिस से पिस्तौल, 10 गोलियां और आंसू गैस के 2 गोले भी लूट लिए। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अवधेश उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वहीं कांग्रेस से भी हमारे साथ कटारिया जी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अवधेश जी, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चिल्ला बॉर्डर अब खाली हो चुका है। नोएडा से जो लोग परेशान हो रहे थे आने जाने के लिए, अब उनके लिए ये बड़ी राहत है। क्या लग रहा है, किसान आंदोलन में फूट पड़ने लगी है?
जी मैं बताऊं आपको कि ये देश, हमारा जो देश है, भारत देश जो है, ये लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, उसके अधिकारों की खूबसूरती है। और उन्हीं अधिकारों में से एक जो है अपनी बात रखने का है, दूसरा विरोध जताने का भी है। लेकिन जी जब होता है, जब बात रखने का विरोध और अपना विरोध करने का तरीका जब बदलता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। कल लाल किले से 26 जनवरी को जो लाल किले पे जो घटना हुई, ठीक है, वहां से जो किसानों की तस्वीरें सामने आई हैं, उस तस्वीर ने किसान आंदोलन के मायने बदल दिए। आप बताइए, जिस तिरंगे किसान के लिए हमारे देश में हजारों लोगों की कुर्बानियां दी, उस तिरंगे की जगह धर्म विशेष पताका लहराना पूरे देश के लिए सच्ची बात है कि नहीं है? जब ये लोग कह रहे थे, पहले मैंने भी ये बात कहा था कि आंदोलन में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं, उनको देखना चाहिए किसान नेताओं को, लेकिन नहीं, उनको तो आग देनी जलवानी थी, उनको तो अराजकता फैलानी थी। ठीक है, ये लोग थे इसमें जो इसका विरोध कर रहे हैं। अभी भी भानुकुट ने कल कहा है, भाई ये गलत हुआ है, हमारा ये मकसद नहीं था, जिन्होंने ये करवाया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो केवल मैं बताऊं आपको, ये किसान बिल का विरोध नहीं था, ये विरोध था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये किसानों के हितैषी जो बन रहे हैं, ये किसानों का हितैषी कोई नहीं है इसमें से, ये केवल किसानों का हित मारने मनुष्य हैं, जो हित मारने वाले हैं। आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, लगातार किसान आंदोलन जारी रहा, नए कृषि कानूनों को वापस करने की मांग किसानों की तरफ से की जाती रही, लेकिन गणतंत्र दिवस के 2 दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब साफ तौर पर किसान संगठन के जो नेता हैं वो भी बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। 1 फरवरी को बड़े जोर शोर से तैयारी की जा रही थी कि साहब हम तो संसद का घेराव करेंगे, अब स्थगित कर दिया उन्होंने अपना कार्यक्रम। आशीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपका धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देश के अन्नदाताओं के समर्थन में है और हम दिल्ली में कल हुई हिंसा और जो विनाश लीला हुई उसकी पूर्ण तरीके से निंदा करते हैं। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्षुब्ध अवस्था में है। कल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से जिस प्रकार से ध्वज को फहराया गया, उसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निंदा करती है। किंतु देखिए, प्रश्न तो उठेंगे, विपक्ष का कार्य है, प्रश्न उठाना हमारा कार्य है कि दल कल 26 जनवरी के दिन के अवसर पर जब देश की दिल्ली राजधानी में सुरक्षा चाक 27 जनवरी थी, परसों थी 26 जनवरी। हमारी यही मांग है ना कि परसों 26 जनवरी के अवसर पर जब दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा चाक चौबंद होती है, तो ऐसे में किस प्रकार से उपद्रवी दिल्ली में लाल किले में प्रवेश कर गए, किसकी अनुमति से उनको प्रवेश दिया गया, हमारा प्रश्न ये है। और दूसरी बात कि कल जब दीप सिद्धू लाल किले में उनकी मौजूदगी थी, तो दिल्ली पुलिस मूकदर्शक की भूमिका क्यों निभा रही थी? ये साफ साफ प्रत्यक्ष तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कल देश के जो किसान आंदोलन हुआ है उसको कमजोर करने में। आशीष जी, एक बात बताइए, अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही रोकने की कोशिश कर दी गई होती तो जो पूरी दुनिया हमारी परेड देख रही थी ना राजपथ पर, उसकी जगह ये दिखाया गया होता कि किस तरह से दोनों पक्षों में भिड़ंत हो रही है, तो कहीं ना कहीं माहौल ज्यादा गरमाए नहीं, इसलिए पहले हमारे देश की परेड के खत्म होने का इंतजार किया गया, राजपथ पर जो शौर्य दिखा रहे थे हम उसे दिखाने का इंतजार किया गया, अन्यथा कोई क्या दिखाता ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर, राजनीति में है आप। देखिए, राजनीति में इसलिए बता रहा हूँ, आ रही हूँ अवधेश जी, आपके पास ही आ रही हूँ, एक बार आशीष जी से बात कंप्लीट हो जाए। देखिए, मैं पूर्ण करने दीजिए। कल दिल्ली पुलिस ने परसों दिल्ली पुलिस ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी पता था कि वो निर्णय नहीं ले पा रही थी कि ये किसान है कि उपद्रवी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्यक्ष तौर पर किसान का समर्थन किया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही बोल दिया है कि एक उपद्रवियों का झूठ हमारे से अलग हो गया था, हम उनको पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं करते। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर लाल किले के आसपास मंडरा रहे थे वो पंजीकृत रैली के ट्रैक्टरों की परिधि में शामिल नहीं थे, तो फिर इन ट्रैक्टर कहां से आ गए, किसने अनुमति दी प्रवेश करने की? पुलिस इसीलिए मूकदर्शक की भूमिका में थी और वे स्वयं किम करते हुए मान विमुख थी क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पा रही थी कि किसान है कि उपद्रवी। मुझे आप बताइए, पिछले 2 महीनों से जब देश की दिल्ली की सीमा पर शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा था, 175 किसान भाइयों का मौतें हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि वो किसान हिंसा करेंगे? आप लगता है देश का किसान
दिल्ली जब 26 जनवरी को राजपथ पर परेड चल रही थी तो उसका अभिभावक माता और पिता भी है और वो देश की सीमा की रक्षा भी चाहता है और देश को खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति भी करता है। वो किस प्रकार से हिंसा कर सकता है? देश के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास भाजपा सरकार ने कहा है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मांग है कि देश के गृह मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए। आप देखिए, दिल्ली में इस वर्ष 2 बार विनाशलीला का तांडव हुआ, दोनों बार देश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने साफ स्टैंड लिया है कि देश के गृह मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए। और दीप सिद्धू, आप देखिए एफआईआर किसके ऊपर दर्ज की गई? जो किसान के नेता थे। क्यों दीप सिद्धू के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है? कल दिल्ली पुलिस के जो कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने दीप सिद्धू के ऊपर प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। क्या कारण था पीछे? मुझे स्पष्टता कीजिए। ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है और इंगित करता है कि किस प्रकार से भाजपा सरकार की मिलीभगत थी। आंदोलन को कमजोर करो, पहले किसानों को किस विज्ञान भवन का चक्कर लगवाया, यानी कि थका दो और भगा दो की, फिर किसानों को प्रताड़ित किया और अब देश के अन्नदाताओं को अराजकता डालो, फूट डालो और आंदोलन को कमजोर करने की। किंतु आप याद रखिए, ये आंदोलन देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है, इनको कमजोर कोई नहीं कर सकता। और हमारी मांग क्लियर है, 3 काले कानून रद्द करो, निरस्त करो, खत्म करो। आशीष जी, लग रहा है कि कांग्रेस का स्टैंड जो है वो सिचुएशन देखकर अलग अलग बदलता रहता है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब तक परमिशन नहीं दी जा रही थी और बार बार ये बात कही जा रही थी कि ये संभावनाएं हैं कि ट्रैक्टर परेड के दौरान उग्रता हो सकती है, ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हो सकती है, अराजक तत्व उसमें शामिल हो सकते हैं, तब तक आप लोग बार बार यही बात कह रहे थे कि देखिए साहब, ये तो हमारे किसानों को अराजक तत्व कह रहे हैं। अब जब जो चीज हो गई है तो आप कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो सरकार की लापरवाही है। क्या सिचुएशन देखकर आप अपने हिसाब से स्टैंड चेंज करते हैं? मैं लौट रही हूं आपके पास। अवधेश जी, क्या सरकार की कमी रही है? क्यों, कैसे पहुंच गए लाल किले तक इतनी बड़ी संख्या में लोग? देखिए, प्रश्न यही तो उठ रहा है कि जब आशीष जी, लौट रही हूँ आपके पास। अवधेश जी से मेरा सवाल, सर अवधेश जी से है, मैं आपके पास तुरंत लौट रही हूँ। बोलिए अवधेश जी। पल्लवी जी, मैं बताना चाहूंगा आशीष जी को, थोड़ा अपनी अपडेट करके आए नॉलेज को। देखिए, यदि ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने बात नहीं की किसानों से, तो मैं आपको साफ कर दूं, ये आपके चैनल ने भी दिखाया है, सभी ने दिखाया है कि जितनी दौर की वार्ता हुई सभी में किसानों के प्रति बात हुई और जो उनकी मुख्य मांगे थी उन पर संशोधन करने को तैयार थी सरकार। लेकिन समस्या कहां थी उस समय? समस्या केवल, पल्लवी जी, समस्या केवल बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। ये केवल कांग्रेसी तो वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल घुन बनकर हमारे देश को घुना है। और ये जो कल का जो परसों की जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस का पूरा हाथ है। और देखिए, अभी एक वीडियो आ रही है सामने, कुछ चैनल वाले दिखा रहे हैं, सुबह मैंने देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखा रहे हैं, आप आइए, मैं आपके लिए एम्बुलेंस की तैयारी करूंगा। 26-27 एम्बुलेंस बुलवा रखी है मैंने, चिकित्सा की मैंने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। मतलब ये क्या था? ठीक है, जो किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि डंडे लेके आना, झंडे लगाने हैं, ये तो पल्लवी जी पूरी तरह से देश को जलाने का प्लान था। आज ये पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, शर्म की बात है। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है उस पर ये आरोप लगा रहे हैं आशीष जी। इन्हें शर्म से झुक जाना चाहिए। जो एक बात बताइए, जो रूट तैयार किया गया था उस रूट को तोड़कर जा रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार ये तो आप पर आरोप लग रहे हैं अवधेश जी। ये बात कही जा रही है किसानों के द्वारा कि हम जब पूछ रहे थे पुलिस वालों से तो उन्होंने ही हमें गलत रास्ता बताया और लाल किले का रास्ता बता दिया हमें। देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया। आए तो आए जो पुलिस प्रशासन उन्होंने अवधेश जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही, हम लौटेंगे आपके पास। आशीष जी, अब बोलिए, आप काफी देर से कहना चाह रहे हैं कुछ। देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं बदलता है। क्योंकि आप देखिए पल्लवी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से देश के किसान विरोधी कार्य कर रही है। इन्होंने बताया कि 11 बार विज्ञान भवन बुलाया। मुझे बताइए, 11 बार विज्ञान भवन की वार्ताएं बेनतीजा साबित हुई। क्यों? क्योंकि हर बार भारत सरकार और उनके अधिकारी संशोधन पर प्रस्ताव लेके आते थे, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन करना चाहते थे। यदि यही डिस्कशन क्लोज बाय क्लोज बिल को पारित करने से पूर्व कर लिया होता और जो अंधेरे के मार्ग से अध्यादेश लाया गया उससे पूर्व किया होगा। और आपकी जानकारी के खातिर बताना चाहता हूं,
कि जब विभागों में आरटीआई दायर की गई तो देश के कृषि मंत्री जी कहते हैं कि मैटर अंडर सब जुडाइस है, तो हम जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन उसके पूर्व विभागों के अधिकारियों ने बता दिया था कि इसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये क्या दर्शाता है? और आपने देश के संविधान को ताक पर रखकर कानून पारित किया, प्रांत के अधिकार छीन लिए, राज्यसभा में वॉइस वोट के माध्यम से कानून पारित हुआ है, जबकि डिवीजन कोर्ट की मांग की गई थी। क्या यह संवैधानिक नहीं है? और तीसरी बात, जब देश का पूरा झूठ लाल किलो की ओर मुड़ा तो देश के किसान संगठनों ने इनको स्वयं से अलग कर लिया है। और पल्लवी जी मुझे बताइए, क्या ट्रैक्टर रैली केवल आईटीओ पर हो रही थी? देश के कई विभिन्न मार्गों पर हो रही थी, वहां तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली का आप मुझे ये बात बताइए आशीष जी, मैं खुद कह रही हूँ ठीक है तमाम खामियां होंगी कृषि कानूनों में और इन्हें रद्द कर देना चाहिए, ये ना वापस ले लेना चाहिए, ठीक है मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। क्या जरूरत थी गणतंत्र दिवस के दिन ही ट्रैक्टर परेड निकालने की, जिद पर अड़े रहने की, जब आप जान रहे हैं कि वो दिन हमारे लिए गर्व का दिन होता है, शौर्य दिखाने का दिन होता है और ये संभावना शुरू से थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर आएंगे तो हिंसा होगी ही होगी, कम से कम उपद्रव तो फैलेगा ही फैलेगा, ये संभावनाएं शुरू से ही जताई जा रही थी। और पूरे दिन कहां थे वो तथाकथित किसान नेता? एक मीडिया के सामने नहीं आया सर, 2 बार बस राकेश टिकैत दिखाई दिए, उसके अलावा तमाम जो झंडा लेकर चलते रहे वो कहां थे पूरे दिन? क्यों उस दिन जिम्मेदारी नहीं ली गई? क्यों ये बात फैला दी गई कि हमने दिल्ली पुलिस से एनओसी ली है? ये क्या था तमाम बातें? बात यही है ना कि उस दिन पूरे दिन ये किसान नेता कहां थे? कोई कहीं नजर नहीं आया। क्या ये आपको सही लग रहा है? क्या राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात के लिए समर्थन दे रही है कि हाँ उन्हें आईटीओ पर चले जाना चाहिए था, या आप इस बात का समर्थन दे रहे हैं कि किसानों को रोकने के लिए गोले दाग देने चाहिए थे पुलिस कर्मियों को? देखिए पल्लवी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हिंसा का कदापि समर्थन नहीं करती, किंतु प्रश्न यह है कि यदि देश की पुलिस को, दिल्ली की पुलिस को आशंका थी कि हिंसा की घटना हो सकती है तो इंटेलिजेंस की जानकारी थी, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? मुझे बताइए, जब 2 दिन पूर्व पुलिस आशंका व्यक्त कर रही थी कि हिंसा की घटना घटित हो सकती है। सर आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं आशीष जी? इसीलिए तो परमिशन नहीं दी जा रही थी। आपकी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने ये बात कही कि नहीं परमिशन दीजिए, वो हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। आप बार बार दबाव बनाते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली पुलिस ने अपने हिसाब से रूट मार्च तय किया और फिर परमिशन दे दी। उसके बाद एंड मौके पर रूट चेंज कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। एंड मौके पर क्यों किसानों ने या वहां जो भी थे वो उपद्रवी क्यों ना थे? कैसे उन्होंने हिमाकत की पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ा देने की? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले ही इन लोगों को उपद्रवी बताया है, हम इनको किसान नहीं बताते और हम इनको अलग करते हैं। और दूसरी बार 26 जनवरी क्यों चुना? पल्लवी जी, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग तो क्या 62 करोड़ अन्नदाता। कल आपके दर्शन पाल जी कह रहे हैं मीडिया के सामने आके कि हमसे गलती हो गई, हमें 26 जनवरी का दिन नहीं चुनना चाहिए था। अब गलती उन्हें नजर आ रही है या अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी? ये देखिए उनका निर्णय है, हमारा निर्णय यही है कि हम संविधान में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोलिए अवधेश जी, इनको ये नहीं पता है पल्लवी जी, इनको ये नहीं पता है आशीष जी को इंडिया हमें इनके नेताजी ने कहा है उन्होंने बोला है कि ये पहले अवधेश जी मैं बता रहा हूँ, ये आशीष जी को पता नहीं होगा शायद, पंजाब के एक एमपी है, सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कल मैं देख रहा था उनकी बाइट, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रायोजित था पूरा जो हुआ है लाल किले में जो घटना हुई है पूरी तरह प्रायोजित थी, इसका पैसा जो है पूरा कनाडा से आया था, ठीक है, और 2.5 पता नहीं कितना $1 मिलियन का उसमें रखा गया था इनाम के, जो झंडा फहराएगा उसको इतना मिलेगा। वो वीडियो वायरल हो रही है और इनके सांसद ने उनको बोला है, ऐसा बनिए आशीष जी, उन्होंने सच कहा है, मैं गलत नहीं कह रहा उनकी बात को। आप महाभारत के जो महाभारत में जो संजय थे धृतराष्ट्र के, उसकी तरह मत बनिए कि अपनी आका को खुश करने के लिए गलत को भी सही बताओ। आपको शर्म आनी चाहिए, आप पुलिस पे उंगली उठा रहे हो। पुलिस बेचारी अपनी जान बचा के भाग रही थी, वहां से कूद के अपने खाइयों में गिर रहे थे, वो लोग नहीं गिरते तो बेचारे जान। आप एक बात बताइए अवधेश जी, नहीं आती? अवधेश जी मेरा सवाल है आपसे, लाल किले पर तो इतनी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात रहता है, सुरक्षा के घेरे में रहता है लाल किला, उस प्राचीर पर उस समय कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं मौजूद था जब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों ने एंट्री ले ली? देखिए ऐसा है पल्लवी जी, जो रूट तैयार हुआ था पहले तो देखो ये था कि भाई चलो अभी हो नहीं रही, ये मान नहीं रहे हैं, ठीक है, सब पूरा जो विपक्ष था वो कह रहे थे कि इन्हें परेड करने दी जानी चाहिए, लेकिन सब पुलिस प्रशासन भी मना कर रहा था, सरकार भी मना कर रही थी। यदि उस समय मना करते तो ये सरकार पे उंगली उठाते, क्योंकि इनका तो रवैया बन चुका है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का। अब कुछ बचा तो है नहीं कांग्रेस के पास या महागठबंधन के पास, तो वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना जानते हैं।
चलो उन्हें परमिशन भी दे दी सरकार ने, फिर उनका रूट तैयार किया गया। अब वो रूट तोड़कर जब जाते हैं भैया, ऊपर से उनके पीछे हाथ, वीडियो आ रही है परसों की कि आप झंडे लेके आना, झंडे लेकर आना, ठीक है। सरकार बहुत टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी हो रही है। ये सब चीजें जो वीडियो में आ रही है वो क्या है, वो ये दर्शाती हैं कि इनका पूरा प्लान था। ये पूरा दिल्ली के दिल को जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये दिल्ली के दिल जले बन चुके थे। दीप सिद्धू का आपसे क्या कनेक्शन है? हालांकि मेरे सवाल का जवाब अभी भी मुझे नहीं मिला है सर। मेरा सवाल ये था कि लाल किले की प्राचीर हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहती है, उस समय एक भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? ऐसा तो है नहीं, जब लाल किले पर जा रहे हैं तो कोई तो रास्ता अपनाया होगा, उस रास्ते पर उन्हें रोका क्यों नहीं गया? और दीप सिद्धू के साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या कनेक्शन है? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए मैं बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुलिस ने पूरी कोशिश करी उन्हें रोकने की, लेकिन वो इतने दिल जले बन चुके थे दिल्ली को जलाने के लिए कि उन्होंने पुलिस पर ट्रैक्टर चलाना उसी समय, उसमें आपने देखा होगा एक मर भी गया ट्रैक्टर चलाते हुए, वो घुमा रहा था ट्रैक्टर को, ठीक है। और पुलिसकर्मी जो महिला थी उन्हें छेड़ा गया वहां पर, वो बेचारे कूद जब जान बचाकर भागे। पुलिस वालों ने कोशिश करी, पुलिस वालों ने कभी कोई कभी नहीं छेड़ी कि उन्हें रोका जाए। जाना है, पर डंडे लेकर जाना है। अच्छा एक बात बताइए, आंदोलन करने आए थे, दारू पीने आए थे वो लोग? दारू भरी ट्रॉली मिल रही है वहां पर, दारू मिल रही है, 20 दारू मिल रही है। ये केवल प्रायोजित षड्यंत्र था दिल्ली के दिल को जलाने के लिए। ठीक है, दीप सिद्धू के बारे में क्या कहेंगे सर? दीप सिद्धू के साथ क्या कनेक्शन था अवधेश जी आपका? नहीं बोल दिया आपने ट्वीट करके, ठीक है। उन्होंने, ऐसा होता है पलक जी, आप भी जानते हो, फोटो खिंचवाना, जैसे आप जा रहे हो, मैं जाना हूँ, फोटो खिंच जाता है। प्रधानमंत्री के साथ मेरा फोटो खिंच जाएगा अवधेश जी? मैं जाऊंगी प्रधानमंत्री कार्यालय, क्या मुझे बुला के वो फोटो खींच लेंगे आराम से मेरी? देखो खिंचवाना है। मेरा परिवार से कोई संबंध नहीं है उससे। अवधेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हम फिर से आपके साथ फोन लाइन कनेक्ट करते हैं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आपके पास आएंगे आशीष जी, बोलिए। लगातार वो तो यही बात कह रहे हैं कि फोटो खिंच जाती है, फोटो खिंचवाने में कौन सी बड़ी बात है? फोटो खिंचवाने से आप ये तो साबित नहीं कर पाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। देखियो, मैं यही उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने स्वयं अपने जो इन्होंने अपराध किया है उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, सनी देओल जी ने दिसंबर में कहा, इसीलिए तो था, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही कहती है कि ये पूर्व तरीके से सुनियोजित था कि पहले दीप सिद्धू को स्वयं से अलग कर लिया और फिर दीप सिद्धू को उसमें संलिप्त बता दिया। आपने प्रश्न पूछा, इसका इसने उत्तर नहीं दिया। आपने देखा, वो हमारा यही प्रश्न है कि दीप सिद्धू की मौजूदगी क्यों? और दूसरी बात, जब दीप सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस में संलिप्त होने के आरोप में एनआईए ने 2 दिन पूर्व नोटिस भेजा था, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जबकि उनका तो मांग थी कि वे तो इसमें संलिप्त है, सिख फॉर जस्टिस में। ये यही दर्शाता है कि पूरी तरीके से षड्यंत्रकारी रूप से और सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और अन्नदाता के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश इस भाजपा सरकार की नाकाम हुई। पल्लवी जी बिल्कुल, और अब जब लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, अब लग रहा है कि किसानों का जो ये आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये बात साफ है कि जितनी मजबूत स्थिति में ये आंदोलन था गणतंत्र दिवस के बाद, अब इतनी स्थिति में नहीं रहा है और एक एक करके अब तमाम जो संगठन है हाथ पीछे ले रहे हैं अपने। देखिए, ये उनका निजी और स्वतंत्र निर्णय है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के अन्नदाताओं के पक्ष में खड़ी है, उनके हितार्थ में खड़ी है। और हमारी मांग है कि 3 काले कानून समाप्त और खत्म किए जाए, क्योंकि इस 3 काले कानूनों के विरुद्ध में सर्वप्रथम राहुल गांधी जी ने पंजाब में ट्रैक्टर रैली की थी और आंदोलन किया था। ये सूचित करता है कि कांग्रेस पार्टी किसान के समर्थक रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी हमें आज राष्ट्रवाद सिखा रही है कि जिनके जो विचारक प्रेरक है सावरकर, जिन्होंने देश के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था, ये आज तिरंगे की पैरवी कर रहे हैं। पल्लवी जी, आपको पता है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा आत्मसात किया। 27 जुलाई 1947 को सावरकर कहते हैं, ट्राई कलर के नेवर बी द इंडियन फ्लैग। ये हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे जो ट्राई कलर में विश्वास नहीं करते। ये सिखाएंगे जो 1947 से लेकर देश के अभी 2002 तक जगह नागपुर के मुख्यालय में तिरंगा फहराया नहीं जाता था। ये हमें सिखाएंगे। ये दर्शाता है कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो, दीप सिद्धू पर 3 काले कानून वापस लिए जाए और एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान की जाए। इससे न्यूनतम मांग को स्वीकार हम नहीं करेंगे।
बोलिए अवधेश जी, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या मेरी फोटो खिंच जाएगी प्रधानमंत्री के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं खींचेगी, लेकिन जिसके साथ वो खिंची है, जो सनी देओल के साथ जो गए थे, वो सनी देओल ने कल ट्वीट करके बोला है कि भाई मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं है उसका। जब प्रचार हुआ था तब शायद वो होगा उस समय कोई बात, ठीक है। तो लेकिन अब तो उन्होंने ये बोला है कि मेरा कोई संबंध नहीं, ना मेरे परिवार से कोई संबंध है। बात रही इनकी राष्ट्रभक्ति की, आशीष जी जो बता रहे थे कि राष्ट्रभक्त हमें सिखाएंगे ये, तो भैया ये बताऊं, मैं कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है, और यही कारण है जो जनता तुम्हें नकार रही जगह जगह। कुछ जगह तो ऐसी है जहां डूबने के लिए पानी भी नहीं है कांग्रेस के लिए। भड़काने की बात कर रहे हो आप। सीए जब आया था तो पल्लवी जी आपको याद होगा, दिसंबर में इन्होंने मीटिंग की थी रामलीला मैदान में, बहुत बड़ी सभा हुई थी, राहुल गांधी थी, प्रियंका गांधी थी। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है शेर का बच्चा है, हम दबेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम सीए को नहीं सहन करेंगे। वहां से आंदोलन शुरू हुआ, वहां से पूरा शुरू हुआ, शाहीन बाग बन गया दोबारा। देखा था आपने, पूरा देश चलाया गया था उस समय। भड़काने काम केवल और केवल इस देश में कांग्रेस पार्टी करती है, करती आई है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है आशीष जी। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, इतिहास में पढ़ता है कि किसने सांप्रदायिकता की विनाश लीला की थी इतिहास में, किसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी नहीं की, ये देश का जानता है बच्चा बच्चा। अब आगे क्या वो बताइए, किस तरह से आप जांच करेंगे अवधेश जी? इसके लिए पूरे जांच की, देखिए पल्लवी जी, इसका जो ठेकेदार बन रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है, कुछ के खिलाफ एफआईआर की गई है, ठीक है, कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं जो हमारी तब तक पार्टी गए थे वहां पर, ठीक है। अब उन पर जो कार्रवाई होगी अब सरकार करेगी। आज दीप सिद्धू ने फेसबुक पेज पर लाइव भी किया अवधेश जी, और ये बात कही है कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई किसान नेताओं को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा क्या चल रहा है, क्या था ऐसे ही, कौन सी ऐसी सीक्रेट्स है जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं? पल्लवी जी, भांगू जी ने बहुत बड़ी बात की, कल मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू। बोला यार मैं तो किसान का हित की बात करता हूँ, किसान के हक के लिए हम आए थे, हम कोई तिरंगा हटाने तो ही नहीं आए थे वहां पर। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में राकेश पर और जो किसान नेता उन पर आरोप लगाया है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर से भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। सरवन सिंह पंढेर जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लाल किले की घटना के पीछे अब सरकार छिपने का काम कर रही है। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को नोटिस दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का नोटिस के कारण बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लाल किले की घटना के पीछे सरकार छिप रही है, और ये कहा गया है कि सरकार के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। तमाम जो आरोप सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने यह बयान दिया है। क्या ऐसा मान लिया जाए अवधेश जी, सरकार को एक पूरा का पूरा बना बनाया खेल मिल गया पीछे छिपने के लिए, और अब इस खेल के जरिए आप अपनी बात भी मनवा लेंगे? अब किसान जिन कानूनों के खिलाफ इतने महीनों से धरने पर बैठे थे वो अब एकदम सिफर हो चुका है। देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो मैं बता दूं, किसान जो थे वहां पर 80 करोड़ हमारे देश में किसान हैं, तो 80 करोड़ किसान नहीं थे वहां पर चंद किसान बैठे हुए थे। वो भी कौन थे? पंजाब के जो मोस्टली जो आड़ती हैं, 40,000 आड़ती हैं जी पंजाब में, 40 लाख लोग वहाँ बैठे हुए थे, और जो कि पूरा जो पीछे से हाथ था उन पर, वो कनाडा से जो फिल्मिंग हो रही थी, खालिस्तानी जो लोग हैं वो वहाँ नारे लगा रहे थे खालिस्तान के लिए। ये उनका केवल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी सोचना फिरोता, वो किसानों के हिस्से के नहीं आते, वो किसान बिल के लिए नहीं आए थे वहां पर, इसलिए तो बैठे 26 जनवरी का बाद 26 जनवरी अपना होर्डिंग बचाए दिल्ली में, ठीक है। ये कोई किसी मतलब नहीं है, ये केवल हक मांगने वाला, मैंने बोला था पहले भी, ये वो गुण है जो जब एक बार लग जाता है ना तो वो पूरा घुन के छोड़ता है। इसी तरह से इन्होंने पिछले कुछ सालों में देश को घुना है पूरी तरह से, अभी भी कोशिश कर रहे हैं घुनने की, लेकिन देश की जनता इनका चरित्र से बहुत अच्छे से जानती है। मैं बताऊं आपको पल्लवी जी, हमारे देश को जो आता है 26 जनवरी देखने के लिए 1 साल इंतजार करता है, और जब परेड होती है तो वो खड़े होकर देखता है, गाना गाता है, मेरे देश की धरती सोने उगले हीरे मोती फावड़े लिए हुए। आज वो खून के आंसू रो रहा होगा कि मेरे नाम पर तलवारें कौन चला रहा है दिल्ली में। सोचने वाली बात है ये किसानों के जो ठेकेदार बने हुए हैं, ये कोई ठेकेदार नहीं, ये केवल अपनी दुकान बचाने के चक्कर में यहाँ आए हुए थे और देश को जलाने की साजिश रच रहे थे। ये कई सारी वीडियो वायरल हुई, आपने भी शायद देखी होगी।
कनाडा वालों की जो वीडियो हुई है कि हमें ये करना है, हमें झंडा फहराना है, हमें तिरंगा हटाना है वहां से, शायद आपने देखा होगा पल्लवी जी, देखी नहीं देखी आपने? ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं अवधेश जी, पर आप बोल रहे हैं तो देखूंगी जरूर कि आखिर किसने इस तरह की पूरी जो साजिश है वो रची है। आप जो बोल रहे हैं कि कनाडा से फंडिंग हुई है, ये तमाम बातें काफी हाई लेवल की आप बोल रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं छुपने की, तो देखो खुद चोर है भारतीय जनता पार्टी, चोर नहीं। जो पुराने मुद्दे थे, राष्ट्र के कार्यकर्ते, राष्ट्र के जितने मुद्दे थे वो सारे हल किए भारतीय जनता पार्टी ने, वो इन्हें सहन नहीं हो रहा है। ये वो लोग हैं जब 2017 में ये SC/ST एक्ट में संशोधन किया था, तब इन्होंने देश को भड़काया था, पूरे देश में आग लगवाई थी, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंची थी, शायद आपको याद हो तो, ठीक है। फिर CA पर भड़काया इन्होंने लोगों को, फिर किसान आंदोलन में भड़काने की कोशिश की थी, और हर बार ये सोचते हैं कि देश को जलाएं हम किसी तरह से, देश को तोड़े हम, क्योंकि ये सब शामिल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, महागठबंधन गैंग, लिबरल गैंग, बॉलीवुड गैंग, ठीक है। ये केवल हिंदुस्तान का विरोध करना चाहते हैं और कुछ नहीं है इनका मकसद। हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का विरोध है ये, और कुछ नहीं है। ये किसान बिल के उसमें नहीं आए थे यहाँ पर विरोध में, ये केवल विरोध कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हिंदू का, हिंदुस्तान का। आप बताइए, लाल किले में जो राम मंदिर की वो खड़ी हुई थी झांकी, उसका मंदिर तोड़ने की क्या वजह है? केदारनाथ मंदिर को तोड़ने की क्या वजह है वहां पर? ये साबित करता है ये लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, इन्हें किसानों से कोई मतलब। बिल्कुल अवधेश लौट रहे हैं आपके पास, आशीष जी को बोलने दीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आशीष जी। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई है कि नियो नेशनलिज्म और रिलीजियस नेशनलिज्म के नाम पर देश को बदनाम करना और सांप्रदायिकता भड़काना। इन्होंने पल्लवी जी हमें प्रश्न किया कि 70 सालों में क्या किया। मैं 70 सालों की दूर 2013 से पूर्व की बात करता हूं कि दिल्ली में अन्ना का आंदोलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की UPA की सरकार थी, हमने प्रत्येक आंदोलनकारी को सुना, समाधान आया और कानून पारित किया। और दूसरी बात अवधेश जी आप सुन लीजिए, आपकी जानकारी के खातिर मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 में हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि अवधेश जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार बात सुन लीजिए आशीष जी की, बोलिए। 2013 में जब हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से कानूनी ढांचा प्रदान किया कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति भूखा ना सोए, उन्हें खाद्य की सुरक्षा की आपूर्ति हो। लेकिन पल्लवी जी आप देखिए, 3 काले कानून लाए गए पूंजीपतियों के हितार्थ में, उनकी पैरवी करने के लिए, उनकी झोली भरने के लिए। पूंजीपतियों को नमन, किसानों का दमन, पूंजीपतियों का पोषण, किसानों का शोषण, इसका उद्देश्य यही था। भाजपा सरकार आप देखिए 175 किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, एक भी मंत्री ने एक भी सांत्वना का शब्द नहीं कहा। सरकार निष्ठुर और असंवेदनशील बनी हुई है। और मुझे आप बताइए, जब देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा था देश की दिल्ली की सीमा पर, देश के प्रधानमंत्री जी के पास अन्य राज्यों में जाकर चुनावी रैलियां संबोधित करने का समय था, किंतु वहां सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों के साथ वार्तालाप करने का अवसर नहीं था। और बात बता रहे किसान हितैषी मुखौटा पहनकर विज्ञान भवन में बातचीत करने से नहीं होता। इतनी वार्ताएं हुई, सारी वार्ताओं में यही कहा कि हम संशोधन करेंगे, आप आ जाइए, और अंत में तो यही कह दिया कि हम इससे कम स्वीकार नहीं करेंगे, और कहा कि 1.5 साल के लिए कानून के अमल पर रोक बना रखेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए, जबकि अगला ऑर्डर नहीं आता, तो आप भी यही कर रहे हैं कि 1.5 साल के लिए रोक लगा दे, तो क्या फिर आंदोलन करने देश का अन्नदाता आएगा? क्योंकि पल्लवी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसीलिए अन्नदाताओं के समर्थन में खड़ी है क्योंकि इस पर प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, प्रश्न है APMC मंडियों के अस्तित्व को बचाने का, प्रश्न है उन 62 करोड़ खेत खलिहान की आत्मा के मजदूर किसान भाइयों को, जान को और उनकी आजीविका को बचाने का। यदि ये काले कानून वापस नहीं लिए गए तो देश के पूंजीपतियों को ही लाभ होगा। और राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता करते स्पष्ट किया था कि इस देश में सिस्टम में कई सारे लोग हैं जो 4 या 5 लोग ये देश को चला रहे हैं, और ये भारत के लिए खतरनाक साबित होता। राहुल गांधी जी ने बार बार सरकार को चेताया, किंतु उसके पश्चात भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। और आपको तो पता होगा, पत्रकार है, कि जब 3 काले कानून पारित हुए अध्यादेश के माध्यम से, तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रश्न उठाया। पंजाब ने हमें ट्रैक्टर रैली की और हमारी जिन जिन राज्यों में, प्रांतों में सरकार है, वहां की असेंबलियों में इस 3 काले कानून के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पारित हुआ। इस पर क्यों ये चर्चा नहीं करते? ये हमेशा 70 साल की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। हमें पता है, मैं पुनः बताना चाहता हूं कि सावरकर जी के बारे में जानता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, कि जिनको 1910 में फर्ग्यूसन कॉलेज के
हत्यारे के तौर पर निष्कासित कर दिया गया था, जिन्होंने अपने 9 साल के कारावास में 6 बार तो मर्सी पिटीशन लिखी थी, जो 60 रुपए की पेंशन लेते थे। ये राष्ट्रवाद हमें सिखाने आएंगे। ये स्पष्ट तौर पर दिखा कि सांप्रदायिकता, विनाश लीला, किसान के विरोधी कार्य, दलित के विरोधी कार्य, देश की दिल्ली में सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य, इसका सारा क्रेडिट भाजपा सरकार को जाता है। ठीक है, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बॉर्डर पर अब किसानों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक किसानों के समर्थन में रैलियां निकाली जाती थी, उनके समर्थन में लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे, जन आंदोलन एक बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जो कुछ भी गणतंत्र दिवस के दिन हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें अब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग अब तिरंगे के समर्थन में, देश के समर्थन में और किसानों के विरोध में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बॉर्डर से ये तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं आज सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने किसानों के इस आंदोलन का विरोध किया है। और ये बात कही जा रही है कि अब किसानों को बॉर्डर से हट जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ उससे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 जय। तो ये तस्वीरें दिखाई हमने अपने दर्शकों को। दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और किसानों को हटने के लिए कहा जा रहा है। बॉर्डर्स खाली करने की मांग अब लोग उठा रहे हैं। आशीष जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो देश में सबको अधिकार है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग कोई भी कर सकता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी। हम देश के किसानों के हितार्थ में खड़े हैं, चाहे आंदोलन। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आशीष जी, आप जब सत्ता में थे तो क्या आपने भी एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून बना दिया था? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। बहुत लंबा चौड़ा मैं इस पर जवाब नहीं चाहूंगी, छोटा सा जवाब चाहूंगी आपका। देखिए, एमएसपी पर लिखित कानून बनाने की बात तो आपने की है, तो मैं इसका आपको उत्तर देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब सरकार थी तो 2010 में हमारा बयान आया था कि हम मंडी व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं और उनके दायरे को वृहद करना चाहते हैं। 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र को देख लीजिए, इसमें आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि हमने मांग बयान वाली बात पर ही तो मैं कह रही हूँ। बयान तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर लेंगे। हो गया क्या? नहीं ना। तो बयान देने से क्या होता है? मेरा सवाल यही था कि क्या आपने लिखित गारंटी कानून दिया था कि हम भी एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून दे रहे हैं कि इतना तो होगा ही होगा? देखिए पल्लवी जी, हम लिखित इसीलिए, आप देखिए तब आंदोलन की मांग इसीलिए नहीं उठी थी ना, क्योंकि हमने ऐसे 3 काले कानून लाए ही नहीं थे। हम तो देश के किसानों के हितार्थ में कार्य करते हैं। एमएसपी की लिखित गारंटी की होगी, आपको पता होगा। 3 काले कानून है। दूसरा बिल इन्होंने पारित किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं पर भी एमएसपी की लिखित गारंटी नहीं लिखी हुई, इसीलिए प्रश्न खड़ा हुआ। बिहार सरकार ने 2006 में एपीएमसी को खत्म कर दिया, जहां पर 1850 रुपए में धान मिलता था, अब 825 रुपए में मिलता है। तब तो मांग उठेगी एमएसपी की। हमारी सरकार के शासन में एमएसपी का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से मंडियों से एमएसपी के लागत पर ही खरीदते थे। जब ये कानून पारित किए गए तब प्रश्न खड़ा हुआ ना, क्योंकि पूरे विधेयक में आप पढ़ लीजिए। मैं इनको बताना चाहता हूं, जो भाजपा के प्रवक्ता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल को कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान एमएसपी की बात का उल्लेख नहीं किया है। तब क्या देश की कृषि व्यवस्था के अस्तित्व पर नहीं खड़ा होगा? और पल्लवी जी, आपकी जानकारी की खातिर मैं दूसरी बात बताता हूँ। इनके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं सीजीआई को कि ये कानून को आप वापस स्टे नहीं लगा सकते, क्योंकि कानून जब से पारित हुआ है जून से लेकर अभी तक 2000 किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। आप बताइए, देश में करोड़ों अन्नदाता है, केवल 2000 किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। इससे ये इंगित होता है कि कानून कितना काला है और देश के किसान का विरोधी। चलो, आपने ये तो माना कि देश में करोड़ों किसान हैं और करोड़ों किसान इस समय बॉर्डर पर नहीं बैठे हैं। इसका मतलब सारे किसान इन कानूनों के विरोध में नहीं है। ये भी बात आप समझ लीजिए, लॉजिकल इसका यही असर आता है। बोलिए अवधेश जी। नहीं, ये आपकी बात गलत है। मैं इसका खंडन कैसे गलत है सर? आप ही ने कहा करोड़ों किसान है, करोड़ों तो बॉर्डर पर बैठे हुए नहीं है। और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि एक लक्ष्य होना चाहिए। कानून हम रद्द कर सकते हैं, उसका लक्ष्य होना चाहिए। देश के कई ऐसे किसान हैं जो इन कानूनों के समर्थन में है। बोल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत टिप्पणी दी है।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वथा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो स्वागत योग्य है कि तो हमारा यही मानना है कि देश की दिल्ली की सीमा पर बैठने से वो आंदोलनकारी नहीं हो जाता। कल तो महाराष्ट्र में आजाद मैदान में भी किसान बैठा था, दक्षिण राज्यों में भी कई सारे दक्षिण भारत में राज्यों में देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा था। तो देश का करोड़ों किसान इस आंदोलन के समर्थन में, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली की सीमा पर बैठेंगे तो ही वो किसान कहलाएगा। यदि घर पर बैठकर भी देश का किसान समर्थन करता है तो भी 3 काले कानूनों के विरोध कर रहा है, इसको स्पष्टता से स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है आशीष जी, अब अवधेश जी के पास चल लेते हैं, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी बात हम सुन लें। बोलिए अवधेश जी। मैं ये बता रहा हूँ इनसे, अभी जो बात कर रहे हैं कि किसान का कृषि बिल के 3 कानूनों के काले कानून बता रहे हैं ये, तो इनसे पूछे 2019 में यही कानून तो कांग्रेस ला दी थी। हाँ, तो फिर इसलिए तो उनको आने नहीं दिया ना जनता ने। आपने अपने तो ये पूरा अपने उसमें मैनिफेस्टो में दिया भी नहीं था। पल्लवी जी एक सवाल पल्लवी जी, इनको ये पूछ लीजिए 3 काले कानूनों का नाम क्या है? मैं मान जाऊंगा किसान हितैषी। 3 काले कानूनों का नाम कई चरणों में वार्ता भी की और उन वार्ताओं में यही निष्कर्ष निकला कि जो जो परेशानी थी किसानों को उस पर केंद्र सरकार संशोधन करने को तैयार थी। फिर भाई दिक्कत कहां थी? दिक्कत तो इन्हें केवल ये थी कि दिल्ली को जलाएंगे, देश को जलाएंगे, मोदी जी का विरोध करेंगे, ठीक है, आंदोलन में नारे लगवाएंगे, मोदी जी जैसे इंदिरा गांधी को ठोका मोदी जी को ठोकेंगे, खालिस्तान जिंदाबाद, मोदी तू मर जा, आया है मोदी मर जा मोदी, ऐसे नारे लगवाएंगे। इनका कोई मतलब नहीं था पल्लवी जी किसानों के बिल से। आशीष जी पूछ रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों का नाम बता दीजिए, वो मान लेंगे कि आपकी सरकार किसान हितैषी है। बता दीजिए आप। नहीं, 3 कानून कौन से है? देखिए, एक तो कौन सा बताओ ना, आप बताइए। वो आपसे पूछ रहे हैं सर, आप उनसे पूछ रहे हैं। दोनों एक जो है मैं बताता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ 3 कानून जो है, एमएसपी था, एपीएमसी मंडी का था, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, ठीक है? गलत है पल्लवी जी, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। गलत तुम बताते हो, ये कांग्रेस वाले हमेशा गलत बोलकर देश को भड़काते हैं। ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन छिन जाएगी। किसकी छिन गई भाई जमीन? जमीन छीनने वाले तो भैया कांग्रेस पार्टी के दामाद है, जिसने पूरा हरियाणा कब्जा लिया है। बस मैं यही इंतजार कर रही थी कि कब आप रॉबर्ट वाड्रा पर आएंगे सर। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, हर सवाल पर गांधी परिवार क्यों आ जाता है? आप पर कोई सवाल उठाए तो गांधी परिवार कहां से बीच में आ गया? जिनको 3 कानून के नाम पता नहीं है वो क्या देश के किसान हितैषी बनेंगे पल्लवी जी? किसानों की जमीन जो है ना वही छीनता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं छीनती है। कांग्रेस पार्टी ने छीन छीन के खाया है, घर में घुसकर लूटा है, देश को घुन की तरह खाया है। आज इन्हें बुरा लग रहा है ये चीज। बोलिए आशीष जी। देखिए 3 काले कानून वो तो नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। प्रथम कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, सेकंड बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट और तीसरा बिल है मिनिमम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। और आपने दूसरी बात कही, एक मिनट सुन लीजिए अवधेश जी, आप सुन लीजिए। आपने कहा एक मिनट, जब काले कानून का नाम ही पता नहीं है तो आप किस तरह से किसान हितैषी हो सकते हैं? तुम्हारे लिए है ना, तुम्हारी दुकानें बंद हो रही हैं, बादल जी और बार राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, इसके अतिरिक्त इनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि और कोई मुद्दे हमारे पास है नहीं। हमने और दूसरे एक किसान हितैषी बताते, मैं आपको बताता हूं पल्लवी जी, 2017 में पार्लियामेंट में स्वर्गीय अरुण जेटली जी बयान देते कि हमने देश के किसानों का कृषि ऋण माफ नहीं करेंगे। पिछले साल सरकार ने 6.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया पूंजीपतियों का। दूसरी बात, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देते हैं कि हम एमएसपी की लागत से अधिक लागत पर देश के किसानों से फसल नहीं खरीदे, क्योंकि बाजार का मूल्य बिगड़ जाएगा, यानी कि स्पष्ट तौर पर पूंजीपतियों को मुनाफा नहीं होगा इसलिए। और तीसरी बात, जब ये इस प्रकार से बयान दे रहे हैं और निर्मला सीतारमण जी नवंबर 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है क्विंट ब्लूबर्ग न्यूज के कार्यक्रम में और कहती है कि एपीएमसी को खत्म कर देना चाहिए, ये है इन लोगों का। और दूसरी बात, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फ्यूचर ऑफ इंडिया @75, उसमें वो बताते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को खत्म कर दो, इसके स्थान पर मिनिमम रिजर्व प्राइस लाओ, यानी कि अब देश के किसान की फसलों की ऑक्शन होगा, उसकी नीलामी होगी, खरीदेंगे नहीं। ये है ये लोग, इसकी वास्तविकता ये है भाजपा सरकार। कानून है, कृषि कानून जो है, तीनों कानून किसानों के हक के हैं, ठीक है। किसान कोई विरोध नहीं कर रहा, विरोध कर रहा है जो कांग्रेस के बिचौलिए हैं, जो कांग्रेस के जो बीच के दलाल हैं, जिनकी रोटियां बंद हो गई हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, उनको दुख है बस किसी चीज का है तो। बाकी किसान कृषि बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। आशीष जी,
अब जब किसान आंदोलन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको कितने दिन तक आप बॉर्डर पर बैठे रहेंगे ये किसान? क्योंकि अब देखिए, धीरे देश धीरे का बैकफुट पर अन्नदाता आ रहे हैं, जितने तेवर तल्ख थे अब उतने ही कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कि देश का अन्नदाता है, दिल्ली की सीमा पर बैठा है और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी निर्णय लिया है कि हम आंदोलन को बनाए रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। स्वयं के संगठनों का अलग अलग निर्णय हो सकता है, वे उनको अलग भी कर सकते हैं, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अतीत में भी देश के अन्नदाताओं के पक्ष में थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी, क्योंकि ये देश 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं से चलता है, ना कि पूंजीपतियों से। ये देश मजदूरों का है, किसानों का है। हमारी यही मांग है कि हम देश के अन्नदाताओं का समर्थन करेंगे और अपनी अंतिम सांस कर देश के अन्नदाताओं का समर्थन करेंगे और काले कानून का विरोध करेंगे। और दूसरी बात पल्लव जी, इन्होंने अभी भी एक बड़े खराब शब्द का प्रयोग किया कि इंदिरा गांधी जी को ठोका गया। इनको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है। देश के शौर्य की बात है, उन्होंने देश के बलिदान के लिए स्वयं का जीवन का त्याग किया था। इनको बताइए ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें और माफी मांगे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं करना चाहिए। सभी प्रधानमंत्री, मोदी भी हमारे प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। इस प्रकार से शब्द का प्रयोग हम स्वीकार नहीं करेंगे, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। अब बोलिए अवधेश जी, दोनों एक साथ बोलते हैं, दोनों की बात समझ नहीं आती। ये नारे आंदोलन में लगाए जा रहे थे कि पहले मैंने इंदिरा गांधी को ठोका, मैं मोदी को ठोकूंगा। अपना ज्ञान लीजिए पहले। मैंने नहीं कहा ये आंदोलन में आपके नेता कहलवा रहे थे वहां पर लोगों से। पहले मैंने इंदिरा गांधी को ठोका, अब मैं मोदी को ठोकूंगा। हाय मोदी, मर जा मोदी। ये नारे आंदोलन में लग रहे थे, मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से। ठीक है अवधेश जी, अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है इन किसान नेताओं की अब गिरफ्तारी होगी? क्या ऐसा माना जाए? क्योंकि काफी किसान नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या इन किसान नेताओं को गिरफ्तार करेगी आपकी सरकार और पुलिस? देखिए, जिस तरह से किसान रैली के नाम पर देश किसान तिरंगे का भारत के लाल किले पर अपमान किया गया पल्लवी जी, उससे इन किसान नेताओं, उनके समर्थकों ने हर भारतवासी का सिर जो है झुका दिया है। तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो कृत्य किया है, जिस तिरंगे की शान के लिए लाखों हजारों कुर्बानी हुई देश में थी, ठीक है भाई, हर भारतवासी बहुत नाराज है इसमें, मतलब आग उगल रहा है। ये देश किसान की बात है। ये जो कांग्रेस है और जो ये महागठबंधन है, इन्हें तो मतलब है नहीं किसी से। इन्हें तो केवल अपनी रोटी भरनी है, अपनी जेब भरनी है। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश की शान हो या ना हो। तो देखिए, इनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, सभी के ऊपर होगी जो इसमें शामिल हैं। किसान आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा और आपकी सरकार की जो परेशानी है वो भी कम हो जाएगी। अवधेश जी, देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सेकंड अवधेश जी, मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात याद आ गई कि जो 1.5 साल इन कानूनों को स्थगित करने का फैसला लिया था वो अभी बरकरार है या नहीं है, या फिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपका फैसला भी बदलने वाला है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकरती नहीं है। ये आपने देख लिया, 2014 से अब तक जो वायदे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। तो ये फैसला भी बरकरार है ना? मैं यही जानना चाह रही हूँ, हाँ या ना, ये अभी 1.5 साल तक स्थगित ही रहेगा ना कृषि कानून? देखिए बिल्कुल, यदि पार्टी ने बोला है, केंद्र सरकार ने बोला है, तो बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि कोई बीच में कोई बात होती है, इनमें मीटिंग होती है, कोई चर्चा होती है किसान और सरकार के बीच में, तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो सरकार ने कहा है वो बिल्कुल करेगी। तो का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, या फिर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी उस कमेटी के सहारे ही हमें रहना है? आपको जो सरकार ने बोला है वो करेगी। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, किसान संगठन और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत का रास्ता अभी खुला हुआ है या नहीं, या फिर जो कमेटी काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट की उसी के ही अभी सहारे किसान संगठनों को भी रहना होगा? पल्लवी जी एक बात बताइए, किसी चीज का समाधान जब ही होता है जब समस्या होती है। समस्या बताइए, समाधान लीजिए। अब आप चिल्लाते रहो बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो, ये क्या बात है भाई? ये तो विरोध हो गया ना पार्टी का, कांग्रेस बीजेपी का। ये तो मोदी जी का विरोध हो गया। अरे भैया, जो समस्या है उसको बताइए, उसका समाधान लीजिए। और देखिए, जितनी वार्ता हुई है सभी में ये बात रखी गई है, जो समस्या है उन पर संशोधन करने को केंद्र सरकार राजी है। फिर भाई दिक्कत कहाँ है? फिर तो दिक्कत वही होगी ना कि देश जलाना है हमें,
हमें बीजेपी का विरोध करना है, हमें मोदी जी का विरोध करना है, हमें हिंदुस्तान का विरोध करना है और किसी का विरोध नहीं करना। आशीष जी, तिरंगा जो हटाकर दूसरा झंडा फहराया गया, फिर महागठबंधन गैंग के नेता को ट्वीट नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्यों भाई? नहीं, सभी ने निंदनीय बताया है, ऐसा नहीं है अवधेश जी, सभी ने प्रतिक्रिया दी है और जो कुछ भी लाल किले पर हुआ उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। ऐसे गलत जानकारी मत दीजिए। मनोज झा से लेकर नेता है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया इसे, लेकिन इस घटनाक्रम का निंदा जरूर की गई है। आशीष जी से बैठे, इन्होंने एक बार ये बात नहीं बोला कि ये गलत हुआ, वहां केवल बीजेपी को गालियां देने के अलावा इन्होंने कुछ कहा यहाँ पे डिबेट पे? आपके प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाएंगे तो सर आप तो लपेटे में आएंगे ही। ऐसे लोगों के साथ रहते ही क्यों हैं? सनी देओल ऐसे लोगों के साथ अपनी पार्टी का प्रचार करते ही क्यों हैं? देखिए, वो तो उन्होंने सनी देओल की बात है, उन्होंने अपने ट्वीट करके कहा है कि मेरे परिवार से कोई उनका संबंध नहीं है। ठीक है, उन्होंने पहले ही बोल दिया। किसान नेता भी कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ लाल किले पर उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि संबंध नहीं है और आप ऐसे ही जाने दे रहे हैं उन्हें। कर दी है ना आपने भी रिपोर्ट उन पर दर्ज, ऐसे कह देने भर से कि हमारा कोई संबंध नहीं है, ये चीजें हो नहीं जाती ना सर। सनी देओल पूरे टाइम लेकर उन्हें घूमते रहे अपने प्रचार के दौरान, अब अचानक आकर वो कह रहे हैं कि मेरा संबंध नहीं है उससे। मैं बता रहा हूँ अभी आम आदमी आ रही हूँ अवधेश जी। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए, ये हमारा सक्सेसफुल होगा। आए हैं उनका सबका धन्यवाद। बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेके यहाँ पे, भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे। और है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था, अब यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे जो दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से है कि पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे, उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे। पत्रकार साथियों, आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा, उसके जो फैसला आपका सामने तो सामने पेश किया गया है। मैं ये संयुक्त मोर्चे के तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन बादस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा, किसी तरह से आंदोलन में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही सरकार की साजिश इसे करार दिया गया है। लगातार किसान संगठन के नेताओं के द्वारा यही कहना है कि सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची और सरकार उसमें सफल होती हुई नजर आ रही है। अवधेश जी आपके पास ही आना चाहेंगे। पहले मैं सनी देओल को लेकर बात कर रही थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि लाल किले पर कोई जाकर पहुंच जाता है और वहां झंडा गाड़ देता है, ये संभव ही नहीं है। ये पूरा का पूरा सरकार का प्लान था, लेकिन हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। देखिए, ये तो आप कहेंगे ही क्योंकि इनके गले पर लटक गई तलवार और पूरे देश के सामने जो इनकी छवि हुई है ना खराब, ये अब तो कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलेंगे। एक बात बताइए, इनकी वीडियो सामने आ रही है, उसमें बोल रहे हैं कि डंडे लेके आ रहा है, झंडे लगाना, सरकार बड़ी टेढ़ी हो रही है, जमीनें छिन रही है हमारी। क्या मतलब है भाई उसका? डंडे लाना, लाठी लाना, ये क्या मतलब है? अच्छा, दूसरी बात, आप प्रदर्शन करने आ रहे हो, परेड करने आ रहे हो, भैया शराब क्या कर रही है वहां पर? देसी शराब पकड़ी गई है वहां पर पेट्रोलियम में, ठीक है, पुलिस रोक रही है, पुलिस पर ट्रैक्टर चला रहे हो आप, ये क्या है? पुलिस भी एक हद तक रोकेगी ना, वो अपनी जान बचा कर कूद रहे खाई में। पुलिस को गाली दे दो, कुछ नहीं है तो सरकार को गाली दे दो, अपने ऊपर मत कहना। जब मना कर रहे थे परेड करने के लिए, तो नहीं परेड करेंगे, दिल्ली की सड़कें चमक रही हैं, हमारा हक नहीं है क्या दिल्ली की सड़कों पर घूमने का? दिल्ली की सड़कों पर घूमो, रक्त बहाओ वहां पर, यह मकसद था राकेश टिकैत का। भानु जी ने क्यों छोड़ा? भानु जी को पता चल गया इस चीज का
कल उनकी देखिए आप, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने उनको सुना। उनकी कई बातें ऐसी हैं जो साफ साफ जो राकेश टिकैत जी के ऊपर बात जाती है। और उन्होंने बोला मैं आंदोलन वापस ले रहा हूँ अपना। चिल्ला बॉर्डर खाली हो चुका है अब। जी बोलिए आशीष जी, आ रही हूँ अवधेश जी आपके पास लौट रही हूँ। बोलिए आशीष जी। आवाज नहीं पूछ रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम? नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए आप। देखिए, हमारी तो यही मांग है कि आंदोलन चले या खत्म हो, हमें इसके ऊपर राय नहीं देनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के करोड़ों अन्नदाताओं के हितार्थ में, उनके पक्ष में और उनकी आजीविका को सुनियोजित तरीके से चलाए रखने में विश्वास करती है। और आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के किसान के पक्ष में खड़ा है, उनके हितार्थ में खड़ा है। हमारी यही मांग है, 3 काले कानून समाप्त करो और एमएसपी की कानूनी गारंटी, इससे न्यूनतम किसी भी प्रकार का विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रश्न है खेत खलिहान की आत्मा को बचाने का। यदि आज कोई भी किसान इसके विरुद्ध में नहीं बोलेगा तो इनकी विभीषिका आपको 6 वर्ष बाद देखने को मिली कि जब देश के किसान बेरोजगार हो गए, उनके पास फसल को खरीदने के लिए कोई नहीं होगा और पूंजीपतियों की आय 2 गुना होगी, 3 गुना होगी, 4 गुना होगी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कदापि नहीं चाहती। देश के किसानों के हितार्थ में 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का प्रथम संविधान संशोधन लाया था जमीन सुधार करने के लिए। ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के किसानों के पक्ष में है। भाजपा सरकार के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देश का प्रत्येक व्यक्ति उनका इतिहास जानता है, काले पन्नों में दर्ज है। हमारा इतिहास हम जानते हैं और देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस पार्टी सदैव देश के अन्नदाता के हितार्थ में और पक्ष में खड़ी है। बिल्कुल सर, अब ये तो सरकार किसान संगठनों और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर छोड़ देते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इन पूरे मसले को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन अब बदनाम होते हुए नजर आ रहा है। कई लोग अब इस किसान आंदोलन के विरोध में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अब ऐसे ही जारी रहेगा। देखने वाली बात रहेगी कि दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इन किसान नेताओं पर आने वाले समय में करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।